हाय स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक प्रोग्राम जो है जावा में। इसको देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए कैरेक्टर इन अपर केस एंड कन्वर्ट इनटू लोअर केस। अब इसमें हमको करना ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है जो अपर केस में होगा, मतलब अपर केस में एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। हमारा प्रोग्राम यही होना चाहिए। तो इसको देखते हैं। इसके लिए मैंने कोडिंग पहले से कर ली है, लेकिन इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा आस्की कोड का। शायद आप लोग को पता हो, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। आस्की कोड हर एक करेक्टर का एक आस्की कोड होता है। जैसे जो है कैपिटल ए, इसका एक आस्की कैरेक्टर होता है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, सबका एक आस्की कैरेक्टर होता है। अभी हम लिख देते हैं, जैसे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इन सबका ऐसे इसी तरीके से बी सी सबका एक आस्की कैरेक्टर है। इसकी लिस्ट हम दिखा देते हैं। ये लिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ये है सबका। जैसे ए का है 97, स्मॉल ए का, और कैपिटल ए का 65 है। इसी तरीके से बी का जो है 98 है, स्मॉल बी का 98 और कैपिटल बी का 66। इसी तरीके से जी जो है इसका 103 है और कैपिटल जी का 71 है। मतलब ये हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, इन दोनों में जो है डिफरेंस अगर दिया जाए, इस कोड का डिफरेंस देखा जाए, तो यहाँ पे 65 और यहाँ पे 97। इसी तरीके से सब में एक एक इधर भी प्लस होता गया, इधर भी एक एक प्लस होता गया है। तो इसमें डिफरेंस जो है 32 का डिफरेंस आ गया है। मतलब अगर 92 97 में से माइनस कर दिया जाए 32, तो 65 पे आ जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैपिटल लेटर में अगर कोई वर्ड लेटर लिखा, कैपिटल लेटर में कोई कैरेक्टर है, उसमें हम 32 ऐड कर दें तो वो स्मॉल लेटर में 97 हो जाएगा, जिससे उसका कोड जो है स्मॉल लेटर का हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने प्रोग्राम बनाया है। अब प्रोग्राम को देख लेते हैं, थोड़ा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने कोड किया है पहले से ब्लूजे पे। अब इसमें प्रोग्राम को हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे कैसे क्या है। अब देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रोग्राम जो बनाया है मैंने, एक ही इसमें मेन फंक्शन ही बनाया है। चाहते तो एक फंक्शन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे, लेकिन मैं सोचा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए एक ही फंक्शन बनाया है। सबसे पहले लाइन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इम्पोर्ट स्कैनर। मैंने यहाँ पे जावा डॉट ट्यूटोरियल डॉट स्कैनर, इसमें यहाँ पे स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरी है। अब इसमें इसका नाम मैंने रखा है अपर टू लोअर। आप कुछ भी क्लास का नाम रख सकते हैं, नाम चेंज करने के लिए स्वतंत्र है। और आपका कोड में मतलब प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कोड क्लास का नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेन फंक्शन हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक आता है, ठीक है। तो इसी में मेन फंक्शन में ही सारा मैंने कोडिंग कर दिया है। तो मेन फंक्शन के अगर यहाँ से देखें, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट तक इसका कोड है। इसमें मैंने एक सबसे पहले करेक्टर नाम का वेरिएबल बना लिया, ch नाम का वेरिएबल बनाया है जो करेक्टर है टाइप का है। इसका डेटा टाइप करेक्टर है ch नाम के वेरिएबल का। उसके बाद दूसरे लाइन में हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आपको पता होगा स्कैनर ओबीजे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट का, और स्कैनर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का जावा में। इसके बाद मैंने या डिस्प्ले पे एक स्क्रीन वो मैसेज प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया है। यहाँ पे इसमें मैंने मैसेज यूजर को भेजा है कि वो एक करेक्टर अपर केस में, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा कुछ इनपुट दे, और उस इनपुट को किसी वेरिएबल में हमको स्टोर करना होगा, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया ch नाम का। तो ch नाम के वेरिएबल को में हमने इस कैरेक्टर को वो मतलब वेरिएबल में जो यूजर इनपुट देगा, उस वेरिएबल में हमको इस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ये पूरा कोड लिखा है। ऑब्जेक्ट
डॉट नेक्स्ट इंट डॉट कैरेक्टर एट 0। ये पूरा फॉर्मेट है। इस तरीके से किसी भी एक कैरेक्टर को इनपुट कराया जा सकता है किसी वेरिएबल में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा और ये पूरा फंक्शन है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया है। इफ स्टेटमेंट में अब इफ की खासियत यह है, इफ स्टेटमेंट इफ और इफ उसके बाद एल्स भी लगाया है। तो इफ स्टेटमेंट की खासियत यह है, इफ में अगर एक कोड लिखा होता है, अगर ये जो कोड पैरेंथेसिस में एक कोड लिखा, मतलब पैरेंथेसिस में एक स्टेटमेंट लिखी होती है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तब इफ वाला ब्लॉक चलता है, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक चलता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इफ के बाद एक पैरेंथेसिस में स्टेटमेंट लिखी होती है, अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, इफ का ब्लॉक ये होता है, नहीं तो अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। तो इसके लिए अब स्टेटमेंट को ये मैं देखता हूँ स्टेटमेंट में क्या है, इसको समझते हैं। स्टेटमेंट में मैंने लिखा है सी एच। सी एच मतलब क्या है? सी एच मतलब ये कैरेक्टर जो यूजर ने इनपुट किया था, उस कैरेक्टर को मैंने चेक किया है कि क्या ये ए के इक्वल या ए से बड़ा है। यहाँ पे अगर ऐसा है, और यहाँ पे फिर मैंने चेक किया है कि कैरेक्टर क्या जेड से छोटा या जेड के बराबर है। तो अगर दोनों की केस में हाँ होता है, यहाँ पे यस होता है और यहाँ पे यस होता है, तो हमको पता है कि यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है। ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ये करता ये है, इसकी अगर इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों तरफ ट्रू हो गई तभी ये ट्रू रिजल्ट देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीधा से बात ये है कि सी एच जो है, जो भी कैरेक्टर हम यूज करेंगे वो सी एच की जगह पे आ जाएगा। वो अगर ए के इक्वल है या ए से बड़ा है और जेड के इक्वल है या जेड से छोटा है, कैपिटल जेड और कैपिटल ए की बात हो रही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। अगर ये दोनों ट्रू हो गया स्टेटमेंट लेफ्ट राइट, तो ये एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट दे देगा। तो अगर ये ट्रू हो गया तो ये ब्लॉक चल गया। अब मान लीजिए कोई कैपिटल भी इनपुट किया, तो उस केस में ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये ए से बड़ा होगा और जेड से छोटा होगा कैपिटल भी, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, यानी ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया तो फिर ये इफ वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इफ में मैंने कोड किया है इंट ए, मतलब एक इंट नाम का एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है जो इंट टाइप का है। और इसमें सी एच, यहाँ पे आपको एक चीज समझना हो टाइप कास्टिंग के बारे में। जैसे कोई कैरेक्टर है, उसको अगर हमको कोड में कन्वर्ट करना हुआ, जैसे आस्की कोड उसका होता है, अभी हमने बताया हर एक कोड का आस्की कोड होता है। तो सी एच नाम का जो वेरिएबल है उसका यहाँ पे ये क्या टाइप कास्टिंग कर देगा, जिससे वो एक कोड में बदल जाएगा इंटीजर टाइप का। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था अभी को, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ए लिखा होता है इसके पहले, तो उसको वो इस कोड में कर देता है, या कैपिटल बी लिखा होता है तो उसको 65 कर देगा। इस इस लाइन का बस यही मतलब है। जो ये वाली लाइन लिखी हुई है, बस इस लाइन का ये मतलब उसको नंबर में एक चेंज कर देगा, इंटीजर वैल्यू में चेंज कर देगा कैरेक्टर को। उसके बाद फिर ये वाले जो ये वाला वेरिएबल है, इसमें जो इंटीजर वैल्यू है, अगर वो कैपिटल लेटर में है तो उसको फिर स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 32 प्लस करना पड़ता है। हमने यहाँ पे अभी शुरू में देखा था कि मान लीजिए ये 65 को इंटर किया, इसको कैपिटल लेटर में करने के लिए हमको 32 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है 32 का है। बस इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद फिर अब ये हमारा, जब यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया तो ए में जो है कैपिटल वैल्यू आ गई, इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर की आ गई। उसके बाद इसको मैंने प्रिंट कर लिया है, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन से ए की वैल्यू कैरेक्टर में प्रिंट कर लिया है। उसके बाद तो अब यहाँ पे मेरा ये, अगर मान लो यहाँ पे ये वैल्यू स्मॉल लेटर में होता तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलता, या फिर मान लीजिए कोई कैरेक्टर ही इनपुट कर दिए होते, सिंबल वगैरह, कैपिटल में ना, कैपिटल लेटर में ना इनपुट करके कुछ भी अदरवाइज कुछ भी इनपुट हो गया होता, तो मेरा ये वाला ब्लॉक फॉल्स हो जाता। तो ये वाला हमारा एल्स वाला कंडीशन अप्लाई हो जाता है। एल्स में क्या है, मैंने ये कर दिया कि मैसेज प्रिंट कर दिया कि ये जो है इनपुट इज
नॉट इन अपर केस, मतलब ये अपर केस में नहीं है। तो अपर केस में नहीं है तो इसका मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं प्रोग्राम में। अगर लोअर केस में है, तभी अपर केस में करना था। बस यही बेसिक सा प्रोग्राम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। कंपाइल मैंने किया, नो सिंटैक्स एरर। इसके बाद इसको हम रन कर रहे हैं। एक मिनट, अब एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ये रहा प्रोग्राम, इसको मैंने रन किया। अब मैंने पहले से ऑलरेडी इसको रन कर चुके हैं। मैंने इसको रन किया है पहले से। अब जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल लेटर में बी इनपुट किया मैंने। अब ये देखिए इसका लोअर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया, लो बी। इसी तरीके से फिर से एक बार रन करते हैं। मान लिया मैंने इंटर किया, अब की बार मैं तब की बार कैपिटल लेटर में इंटर किया था, अब की बार जानबूझ के स्मॉल लेटर में इंटर कर दे रहा हूँ वैल्यू, जिससे थोड़ा दोनों केस समझ में आया कि अगर कोई और अदरवाइज वैल्यू इनपुट करता है तो क्या होगा। अब इस केस में क्या होगा, मैंने कैपिटल लेटर में इनपुट नहीं किया तो ये दे देगा आउटपुट कि आपका जो लेटर था वो कैपिटल लेटर नहीं है। देखिए, गिवन इनपुट इज नॉन इन अपर केस, मतलब अपर केस में नहीं है, कैपिटल लेटर में नहीं। बस यही प्रोग्राम था, सिंपल। आई होप आपको समझ में आएगा। और फिर ये मैंने शुरुआत किया आपके क्लास के लिए, जो भी मतलब प्रोग्राम हो आप हमको हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया कीजिए। हम उसको प्रोग्राम को जल्द से जल्द बना के आपको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप भेज दिया कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, 7275538906। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर। इस पे आप मतलब मैसेज कर देंगे, जो भी प्रोग्राम होगा हम उसको बना देंगे और आपको सेंड कर देंगे। या फिर एक मेरी ईमेल आईडी है, SARVESHNATPANDEY@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, sarveshnathpande@gmail.com। आप इन दोनों में से कहीं पे आप हमको क्वेरी भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए आप भेजते हैं क्वेरी, तो इसके लिए हमको कॉल करके इस नंबर पे बता दीजिए कि सर भेजा मैंने एक प्रोग्राम, आप बना के भेज दीजिए, हम भेज देंगे। जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी कर देंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।